बाबा जी इसके यहाँ पेड़ पौधे भी कम से कम भी यहाँ सब ये गलती हो गया है। पर बांडिया से जी महाराज हैं और बांडिया से हमारे जो पुजारी रखा उसको धक्के मार के लात मार के अपनी गाड़ी के अंदर डाल के और वो जितने भी औजार थे अपनी गाड़ी में डाल करके रेंज में पड़े हुए हैं। आज भी यहाँ कोई आदि बना रहे हैं, समाधि को नहीं बनाने दे रहा, तो ये तो गलत बात है। 10 तारीख को गांव वालों से बात हो गई, हम धरना देंगे, राजी नहीं तो गैर राजी लाठा घेर के यहीं पटक देंगे प्रशासन को, ये पहले ही बता रहा हूँ। हम विप्र सेना पूरा इस धरने में महाराज जी के साथ है और इनके साथ व्यवहार किया है उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और 5 नमस्कार साथियों, मैं रमेश कुमार सैनी, आप देख रहे हैं राज न्यूज केडेल। आज मैं पहुंचा हूं श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र के झालडी गांव में और आप देखेंगे ये बांडा सिद्ध आश्रम है जहां पे अभी मैं पहुंचा हूं। और यहाँ पे आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। लगभग 8 महीने से यहाँ पे जो महाराज जी रहते थे उनका देवलोक गमन होने के बाद कोई भी यहाँ पे कार्यक्रम नहीं हो पाए हैं, क्योंकि कार्यक्रम है वो किए जाए। लेकिन ये जगह है, क्या विवाद है, संपूर्ण बातें जानने की कोशिश करेंगे। और आप देखेंगे यहाँ पे काफी प्राचीन एक मंदिर है पहाड़ी पर। उसी मंदिर के जो महंत थे उन्होंने यहाँ रहने के लिए, क्योंकि वहाँ पहाड़ी पे पानी की समस्या रहती थी, इस वजह से वे यहाँ रहते थे और यहाँ से वो पूजा अर्चना करने के लिए वहां जाते थे। नमस्कार जी, कौन सी जगह की ये घटना है और कैसे निर्माण नहीं हो पा रहा है? ये निर्माण 15 दिसंबर 2023 को महाराज जी का देवलोकन हो गया था। जो अपने पास ही के अरदास के बास के गांव के थे, उन्होंने यहाँ 53 साल रह के पहाड़ के ऊपर भी भक्ति की, वहाँ भी कुआ मंदिर ये निर्माण किया। फिर वहाँ उनकी उम्र के हिसाब से फिर वो यहाँ आ गए, यहाँ भी उन्होंने निर्माण किया और यहाँ भी उन्होंने यहाँ से ही 1 किलोमीटर जाते थे, पूजा करते थे, आते थे। तो पिछली साल 2023 को 15 दिसंबर को उनका देवालोकन हो गया था। फिर हमने उनका जो भी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो साधु, बड़े बड़े साधुओं को बुलाया, जिसमें हमारे बलदेव दास जी महाराज, मंगलदास जी, जो जितने भी पास की जो बड़ी बड़ी दुनिया थी उनके महाराज यहाँ उपस्थित हुई। उनका अंतिम संस्कार किया गया वहाँ पे। उसके बाद में हमने आगे की जो भी उनके जो हिंदी रीति रिवाज के सारा प्रोग्राम किया गया। उसके बाद में हमने वहाँ उनका निर्माण के लिए, उनके पगलिया के लिए जो निर्माण के लिए कार्य शुरू किया, उसमें वन विभाग वालों ने आके मना किया, जबकि यहाँ 53 साल से महाराज रह रहे थे। तो इसमें पहले जब निर्माण किया गया था तब कोई ऐसी बात नहीं थी। 53 साल में ऐसी कोई बात नहीं थी। पहले ये जमीन भी महाराज के मंदिर के नीचे ही थी। उसके बाद में महाराज जी ने, मान लो ये वन विभाग वालों ने पेड़ पौधे लगाने के चक्कर में इसको वन विभाग के अंडर में ले लिया। नहीं, उससे पहले ये कोई वन विभाग में भी नहीं थी ये जगह। बाबा जी इसके यहाँ पेड़ पौधे भी कम से कम भी यहाँ 1000-2000 पेड़ पौधे भी महाराज ने लगाए। खूब अच्छे अच्छे पेड़ पौधों को पानी 5-5 किलोमीटर से पानी ला ला के भी यहाँ पेड़ों में डाला। उन्होंने सेवा की पेड़ पौधों की। लेकिन फिर इन्होंने 2009 के लगभग वन विभाग वालों ने पेड़ पौधे लगा के इन्होंने वन विभाग वाले अपने अंडर में ले लिया। ये पहले जमीन मंदिर के नीचे थी। मंदिर के नीचे ही थी। अभी जैसे बात करें, क्या आपकी मांग है और आगे की क्या रणनीति? हमारी मांग यही है कि जो पहले यहाँ सुचारू रूप से जो कार्य हो रहे थे, आज भी वो महाराज जैसे 53 साल यहाँ बिता के गए हैं, तो उनके जो काम में बाधाएं आ रही है वो ना आए। सरकार से सभी से यही निवेदन है कि इनका निर्माण हो, इनका अच्छे से कार्य हो, ताकि आगे के लिए अच्छा रहे। जो पीछे मकान बने हैं ये लगभग 50-60 साल पुराने आपको भी नजर आ रहे होंगे, क्योंकि महाराज जी यहीं पे रहते थे और यहीं से पूजा अर्चना करने के लिए वो पहाड़ी पे जो मंदिर है वहां जाते थे। वो की एक भावना है कि उनके जो पूज्य संत हैं उनकी स्मारक में यहाँ पे स्मारक बनाया जाए, समाधि बनाई जाए। तो यहाँ भेड़ बकरी चलाने के लिए आप रोज पहले खुले यहाँ रोज आते। कितने साल से चला रहे हो? 10-15 साल हो गए। 10-15 साल हो गए। ये जो वन विभाग द्वारा कहा जा रहा है कि ये जगह है वन विभाग की है, क्या इससे पहले यहाँ महाराज जी रहते थे? महाराज रहते पहले। कितने साल से? शायद इनसे 60 साल हो गई आपको देखते हुए। हाँ। तो ये जो निर्माण कार्य रोका जा रहा है, कहीं ये गलत है क्या? अब सब ये गलती हो गया है। आश्रम के ऊपर आज ही नहीं आया मैं इस आश्रम को बहुत पहले देखा और जो 15 दिसंबर को सप्त समारोह था, 15 दिसंबर 2023 में,
जो मुख्यमंत्री राजस्थान के सब समारोह में मैं गया हुआ था, और वहाँ ये महाराज जी जो इसी कमरे के अंदर यहीं निवास करते हुए उनको कम से कम अपने हाथ से उन्होंने 40-50 साल पहले ये कमरे बनाए थे। उससे पहले वो उधर हो गए। ये पहाड़ी पर बांडिया सिद्ध जी महाराज हैं, और बांडिया सिद्ध जी महाराज ही इनके गुरु हैं। वो आधार में भी यही है। और वहाँ पहले वो जो पहाड़ पर ध्वजा दिखाई दे रही है, उसके नीचे इन्होंने अपना आश्रम बनाया, और वहाँ कुआं खुदाया, आज भी मौजूद है। और जब अवस्था के कारण वृद्ध अवस्था आ गई तो वहाँ की पट्टियां सारी उतार करके और यहाँ ला करके ये मकान बनाए, आज से 50 वर्ष पूर्व। हाँ, पहले। और ये समाज में भी जाते थे, तब भी मैं इनको देखता था, परंतु विशेष कोई जो हमारा लगाव नहीं था उस समय। बाद में जब 15 दिसंबर को मेरे को समाचार मिला कि इस तरह से एक जंगल में महात्मा रहते थे, अगर वो आज उनका शरीर छूट गया, तो हम सब आसपास के संत आए और इनका संस्कार किया। और इस स्थान को की सारी संतों ने मिलकर के, सभी इन भक्तों ने मिलकर के जो भी आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, देख रेख का, यहाँ का आश्रम के विकास का, ये सारा जिम्मा मेरे को दिया। और सभी ने मीटिंग करके और जो कहा कि महाराज आगे का जो समाधि स्थल, किसी भगत को तैयार करके और ये समाधि स्थल बनाने की हमने एक प्लानिंग बनाई, और यहाँ काम शुरू हो गया। राम मंदिर का जिस दिन समारोह था, उद्घाटन समारोह, उस दिन की इसकी नींव लगी। और उसके पश्चात एक कम से कम 10-15 दिन बाद में जब हमने काम शुरू किया, तो यहाँ के वन विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने आकर के रोका तो एक आध बार तो जो वो रोक के चले गए, फिर भी हमने काम जारी रखा। हमारे धर्म के अनुसार, हमारे संतों के धर्म के अनुसार है, जो सबसे पहले समाज जो देवलोक हो जाते हैं, ब्रह्मलीन हो जाते हैं, उसके पश्चात उनकी समाधि बनती है, समाधि स्थल बनता है, और उसे हम चरण पादुका बोलते हैं। तो चरण पादुका स्थापन करने के लिए हमने ये सब निर्माण कार्य शुरू किया। एक भगत ने इसका जिम्मा लिया। तो तीसरी बार हमारे जो पुजारी रखा, उसको धक्के मार के, लात मार के अपनी गाड़ी के अंदर डाल के और वो ले गए यहाँ से। और कम से कम 24 घंटा उसको वहां बंद रखा, थाने के अपने रेंज में बंद रखा। फिर इधर उधर कोशिश करी, फोन ऑन किए, और फोन जो किसी के दबाव में आकर, ठीक है, उस समय कितने रुपए जमा कराए? 5,000 नहीं, 5,000 रुपए जमा कराए ना, 5-6 हजार रुपए जमा कराए, और उसको एक तरह से जमानत के ऊपर छोड़ दिया। और ये कहा कि दोबारा मैं देख लूंगा तो तेरी ऐसी जेल कराऊंगा कि जिससे ये रेंजर के शब्द जो है, जो वो कहता था पुजारी, कि तू दिन जो पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा। फिर भी हिम्मत करके वो पुजारी जो उसको ले आए और उस पुजारी को रखा, एक आध आदमी को और रखा। उसके बाद में ये लोग आए, जब वो आता था, कोई रेंज वाला आ जाता तो बेचारा डर से वो इधर उधर हो जाता था। फिर भी हमने काम जारी रखा। उसके पश्चात उन्होंने हमारे जो काम के जितने भी औजार थे अपनी गाड़ी में डाल करके रेंज में पड़े हुए हैं। आज भी यहाँ आज भी जब्त है। 1.5 लाख का सामान जब्त है। अब वो जिसका सामान है वो रोज हमारे को कहता है कि साहब या तो मेरे को लाख रुपए दो, 1.5 लाख। और रही बात सरकार की, सरकार वन मंत्री के पास में जाकर के स्वयं मिल के आया हूँ। वन मंत्री जी ने मेरे को आश्वासन दिया कि महाराज आपकी पूजा, वैसे हम आपकी पूजा सुचारू रूप से रहेगी, आपकी समाधि भी बनेगी। यूडीएच मंत्री जो जावर सिंह जी के पास भी मैं गया, और कल भी मिला हूँ मैं। कल की ही रिपोर्ट है, कल ताजा रिपोर्ट है। रेवासा महाराज का शरीर शांत हो गया था, उसके संस्कार में वो गए हुए थे, वहीं कल भी मिला। पर कल भी मेरे को कोई संतोषजनक जो जवाब नहीं मिला। और उधर में मुख्यमंत्री का जो जनसंपर्क जो सभा होती है रोजाना, वहाँ भी मिला। और वो सीएफ है, उससे भी वन मंत्री ने बात की, तो उन्होंने भी ये कहा कि आपका काम नहीं रुकेगा, परंतु आज तक ये काम है जो नहीं चल रहा है।
आगे की क्या रणनीति है? हमारी आगे की ये रणनीति नहीं है। हमारा समाज का जो रीति रिवाज है वो ये है कि यहाँ हम समाधि बनाएंगे। अब सरकार इसमें हमारा साथ देती है कि नहीं देती है, हम समाधि बनाएंगे। और समाधि बना करके महाराज जी का हमारा एक नियम होता है, जैसे गृहस्थियों के पगड़ी होती है ना, ऐसे पगड़ी रस्म होती है, और जिसे मोछा बोलते हैं, आपके यहाँ नुक्ता बोलते हैं, तो हमारे यहाँ भंडारा बोलते हैं। हम भंडारा करेंगे और यहाँ पर भंडारा करके और जो महाराज जी के चरण पादुकाओं की स्थापना करेंगे। और उसके बाद हम नित्य प्रति यहाँ हमेशा 1000 वर्ष तक भी, जब तक ये गांव रहेंगे, जब तक ये संसार रहेगा और जब तक ये मनुष्य रहेंगे, तब तक हम महाराज की बांडे सिद्ध की और इनकी जिन्होंने 50 वर्ष यहाँ पर कमाए हैं और कोई नहीं, केवल भगवान को अपना सब कुछ माना, उनकी समाधि बना के रहेंगे, बनवाएंगे ये गांव वाले। और है जो चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हमें जो यहाँ जो 1000 वर्ष तक भी ये गांव वाले, क्यों, ये बांडे सिद्ध में इतनी ताकत है। मैं ये नहीं कहना चाहता किसी का बुरा करें, भगवान किसी का बुरा करें, ये नहीं चाहता मैं तो चाहता हूं जो रोक रहे हैं उनका भी भगवान भला करे। आपसे पत्रकार है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम सनातन संस्कृति के लोग हैं, हमें हमारे को बहुत ज्यादा परेशान न करें। हम धर्म के लिए मर सकते हैं परंतु हमारी सनातन संस्कृति को छोड़ नहीं सकते। इसलिए मैं सभी सरकारों से, सभी जो वन विभाग के पदाधिकारियों से, सभी से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप पब्लिक के अंदर, पब्लिक की जो भावना है और पब्लिक ने मेरे को जो जिम्मा दिया है यहाँ की व्यवस्था का, उसमें बहुत ज्यादा व्यवधान न डालें तो यही अच्छा रहेगा। मैं धमकी, ये 2500 बीघा जमीन स्वायत्त, इस पूरे पहाड़ क्षेत्र और सारा ये गांव, ये पूरा स्वायत्त था। और ये महाराज को बेवकूफ बना करके और उनसे दस्तखत करा करके, उनकी फोटोएं लगा करके इन्होंने जंगलात किए। हमारे को तो महाराज से लिखवाया है हमने, ऐसा करा करके और उनसे जो ये छीन लिया। परंतु ये जब तक रहे कोई जंगलात वाला इनको आकर के टच नहीं करता था। और जब जैसे इनका शरीर शांत हुआ और हम समाधि बनाने लगे, तो आज ये जंगलात हमारे सामने क्यों आई? ये 40 साल पहले क्यों नहीं आई यहाँ? जब जंगलात के अंदर यदि जंगलात होती तो 6 का बोर्ड लगा हुआ था यहाँ, मैंने देखा है, उस बोर्ड को गायब कर दिया इन लोगों ने। और यहाँ पर उनकी तबाही के कारण, उनके जो तांडव के कारण, उनके आक्रोश के कारण यहाँ पर लोग अपना जो गलत फायदा उठाने के, यहाँ शराब पी करके, मीट बना करके, ताले टूटे हुए हैं, हमारे पास फोटो हैं, वीडियो है हमारे पास, यहाँ पर महफिल करते हैं। क्यों? उनका ये इरादा है कि पूरा है जो ये पॉपुलेशन, यहाँ कोई नहीं है, पूरा जंगलात है, यहाँ हमारी जंगलात की चौकी बनाएंगे। यदि ये चौकी बनाने की ये करी तो ये गांव आक्रोश में आ जाएंगे। मैं नहीं कह, ये गांव को तो मैंने रोक रखा है, मेरे को हमला है पूरा। देखो, ये मीटिंग ऐसा है, यहाँ बाबा जी करीब 50 साल से रह रहे थे और वन विभाग जो है वो वन विभाग 90 के बाद वन विभाग बना है। और जो बाबा यहाँ 50 साल से रह रहे हों, आज उनको घर से बाहर कर दिया जाए, उनकी जो अस्थियों की राख है उसको प्रशासन के माध्यम से उसका नहीं किया जा रहा हो, जो समाधि बना रहे हैं समाधि को नहीं बनाने दे रहा, तो ये तो गलत बात है। जिसने 50 साल से यहाँ सेवा दी है, उस घर में उसकी अस्थियों को नहीं हम कर सकते, तो बताओ हमारा कोई मतलब नहीं है। सनातन धर्म का बिल्कुल, ये सरकार सनातन के नाम पे आई है और सनातन को इधर कोई तवज्जो ही नहीं दे रहे। मेरा कहने का मतलब ये है, आज हमारी यहाँ सब लोगों से इनको कई को 5-5, 4-4 केस लगाए गए हैं। अब मैंने ये बीड़ा उठाया है, मैं आज से इस बीड़े को मैंने उठाया है और बाबा जी हम साथ मिलके 5 तारीख को गांव वालों से बात हो गई, हम धरना देंगे, शांतिपूर्ण तरीके से धरना देंगे, अपनी प्रशासन के सामने पूरी बातें रखेंगे। प्रशासन हमारे को संतुष्ट कर दे, हम उठ के चले जाएंगे, और संतुष्ट नहीं करेगा फिर हम संतुष्ट करेंगे। राजी मानेंगे राजी, नहीं तो गैर राजी लाठा घेर के ही पटक देंगे प्रशासन को। ये पहले ही बता रहा हूं भाई, हमें समझा देना। जन्म हुआ है वन विभाग का 90 के बाद,
और हम रह रहे हैं यहाँ 50 साल से। तो हमारे उनका हक कैसे हुआ ये बताओ आप। मेरी जमीन पे, मेरी प्रॉपर्टी पे आप दूसरा कैसे अधिकार जमा सकता है? हम उनसे ये बात पूछना चाहते हैं, वो हमारे को संतुष्ट कर दे, हम मान लेंगे उसकी उनकी बात को। 5 तारीख से हम शांतिपूर्ण तरीके से इस गांव में, इस मंदिर के प्रांगण में या धरना देंगे। शांतिपूर्ण तरीके से धरना होगा। प्रशासन आए तो वेलकम, नहीं आए तो भीड़ कम। और ये बता देता हूं, प्रशासन राजी राजी आएगा तो ठीक है, नहीं तो उनको बुलाना मेरा, मुझे पता है कैसे आएगा। ब्राह्मण समाज से है भाई साहब, उसके साथ लात मार के कोई मार सकता है क्या? लात, अरे वो तो ब्राह्मण है, उसको लात मारी। आप आम आदमी को लात नहीं मार सकते, उसको पूजा नहीं करने दे रहे हैं। उस ब्राह्मण को, उसके साथ दुर्गति की है। जो यहाँ काम, जो रह रहे थे यहाँ, प्रशासन जो प्रशासन के वन विभाग के लोग हैं, उन्होंने बाबा के यहाँ आके मीट मदिरा खाए और पिए हैं, और उन्होंने यहाँ बर्तनों में उनके जो अनर्थ किया है, वो हमारे भाई साहब, हमें इस बात का दुख है कि जो बाबा इतने शानदार तरीके से या 50 साल से रह रहे, उनके बर्तनों में मीट को बनाया जा रहा और दारू परोसी जा रही है। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इस बात को। ये दिन है कि ये गांव वाले सब बिल्कुल आक्रोशित, आज मैंने सबसे बात की है, और मैं आपको कह रहा हूं, अगर ये राजी मानेंगे राजी, नहीं तो ये करा के छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूं, ये करा के छोड़ूंगा। अब तो सुनो, समाधि की बात है, बाउंड्री भी कराऊंगा पूरी जमीन की, पूरी, जितनी बाबा कहेगा ना, अगर मेरी इतनी जमीन मेरे उसकी है। अभी बाबा की आत्मा ही भटक रही है, ऐसा नहीं है बाबा की आत्मा कहीं चली गई। अब जितनी बाबा ये बोलेंगे भाई इतनी मेरी जमीन है, उतनी की बाउंड्री भी कराऊंगा, ठीक है? और ये होकर रहेगी। और जितना जोर लगाना है ना, प्रशासन पे लगा लेगा, मैं करा के दूंगा। हम 8 महीने से प्रशासन से, यानी वन विभाग के अधिकारियों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि केवल हमें समाधि बना लेने दो और हमें पूजा कर लेने दो। हमें न तो पूजा करने देते हैं और न समाधि बनाने देते। और बड़े जो वन विभाग के मंत्री से, इनसे सबसे मैं मिला हूँ। यानी जब ये हमारा समाधि का काम शुरू कब किया था, राम मंदिर के बाद, उसके राम मंदिर के 1 महीने के बाद में यहाँ से पुजारी को जो लात मार करके और उसमें डाला, और पुजारी की भय हो गया। उसके बाद में पुजारी सुबह शाम जो छुप छुप करके पूजा, और इन्होंने तय कर लिया है, इनको मैं मना भी नहीं कर सकता। ये 5 तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे ही। तो जैसा कि इस धाम में यहाँ 8 महीने से जो समाधि है उसका निर्माण नहीं किया जा रहा है, यहाँ एक मीटिंग का आयोजन किया गया। आने वाली 5 तारीख को यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जाएगा, एक संत की समाधि नहीं बनाई जाएगी। देखो पत्रकार साहब, मैं आपको बताऊं कि महाराज जी के साथ पिछले 4 महीने से हम इस काम में लगे हुए हैं, और हम अपने मंत्री जी संजय शर्मा जी से मिले हैं, और फॉरेस्ट डीएफओ साहब से भी हमारी बात हुई। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि काम हो जाएगा, लेकिन इस काम में मेन विघ्न डालने वाला है यहाँ का फॉरेस्टर। हमारे तो जितने देवी देवता हैं ये फॉरेस्ट में ही है। आप चाहे मनसा माता ले लो, शाकंभरी ले लो, जीण माता ले लो, हर्षनाथ ले लो, जितने भी देवी देवता हैं ये सारे हमारे फॉरेस्टर में है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि फॉरेस्टर वहाँ पूजा नहीं करने देगा। अब महाराज जी द्वारा हमें पता चला कि यहाँ ब्राह्मण जो हमारे समाज से आते हैं वो यहाँ पुजारी थे, उनके लात मार के उनके साथ दुराचार किया गया है फॉरेस्ट द्वारा। तो मैं आपको बता दूं कि मैं खंडेला विधानसभा का विप्र सेना का अध्यक्ष हूँ, उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूँ, और हमारे राष्ट्रीय प्रमुख सुनील तिवारी जी से भी महाराज जी मिले हैं, और हम विप्र सेना पूरा इस धरने में महाराज जी के साथ है। और बड़ी बात नहीं है कि हमारे राष्ट्रीय प्रमुख भी यहाँ पहुंच जाएं, और राष्ट्रीय प्रमुख जी के बारे में सरकार भी अच्छी तरह जानती है, सुनील तिवारी जी के बारे में, कि वो वहां जाते हैं, वहां क्या होता है। तो काम तो ये होगा, और जो उन्होंने हमारे पुजारी जी के साथ व्यवहार किया है उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और 5 तारीख को हम पूरी विप्र सेना के साथ महाराज जी के साथ रहेंगे, हर धरने में, हर प्रदर्शन में आगे ही रहेंगे।